बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। अब लागू कब हुआ यह पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन और बन रहा है। तो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं आगे। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब घरेलू हिंसा के विरुद्ध पूछ लिया, तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2000। पारित कब हुआ? पारित का पूछा गया, लागू का नहीं पूछा गया। 2005 में पारित हुआ। इससे पहले जो शिकायत दर्ज होती थी घरेलू हिंसा के विरुद्ध, वो किस धारा के तहत होती थी, यह भी पूछा जा सकता है। धारा 498 के। धारा 498 के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 1994 में की गई। यदि पूरी डेट हमें पूछ ले तो कोई समस्या नहीं है। 26 सितंबर 1994 हो जाएगा। क्लास यदि साथियों अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि हमें ऐसी क्लास और भी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? अब देखो, इसमें अधिकतर स्टूडेंट रॉन्ग गलत करेंगे। या देखो 18-21 दे दी या 21 से 18 दे दी। अब राइट क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहले लड़का पूछा है, फिर लड़की की पूछी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लड़का 18-21 और लड़की 18 वर्ष। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये 21 और 18 कब की गई? देखो, इससे पहले तो शारदा एक्ट था। कौन सा एक्ट था? शारदा एक्ट 1929 और 1930 वाला। 1929 में उसको पारित किया गया और लागू कब हुआ था? शारदा एक्ट 1930 में लागू हुआ था। अब देखो, उसमें आयु कितनी थी? उसमें आयु थी लड़की की तो 14 और लड़के की 18 वर्ष। अब इसमें संशोधन कब किया गया? शारदा एक्ट को समाप्त कब किया गया? गुरुजी 2006 में किया गया। शाबाश, वेरी गुड। 2006 में किया गया। और बाल विवाह निरोध अधिनियम, कौन सा? बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया 2006 में। और लागू कब हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को लागू कब किया गया? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। चलो ठीक है। सजा कितनी है? मैं बाल विवाह, आप में से कुछ ऐसे बैठे हैं जो बाल विवाह कर रखा है और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए और फिर हो जाए। तो देखो, इसमें जो सजा होती है, यदि इसका आप उल्लंघन करोगे तो सजा होगी 2 वर्ष की। कितनी? 2 वर्ष। और जुर्माना भी दो, कुछ ना कुछ तो हमें जुर्माना भी भरेंगे, क्योंकि शादी में काफी पैसे आए हैं। तो भाई जुर्माना ले लो, 1 लाख तक का जुर्माना है। नेक्स्ट, बाल श्रमिकों की तादाद ज्यादा है। ज्यादा बाल श्रमिक कहां पर है? बाल श्रमिक शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों में बराबर है या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा, यानी साक्षरता जहां कम है वहां ज्यादा बाल श्रमिक देखने को मिलते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब देखो, यहाँ पर जो बाल श्रम है इसको रोका क्यों जा रहा है भाई? देखो, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उस छोटे से बच्चे को यदि काम पर लगा देंगे तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यानी हमारे देश की जो राज्य की देश की जो साक्षरता है उसमें कमी आएगी। दूसरी बात यह है, यदि बाल श्रमिक बढ़ेंगे तो बालक की क्या होगी? शारीरिक और मानसिक विकास उसका रुक जाएगा। और यदि बाल श्रम ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, तो उससे और भी हमें क्या नुकसान होंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। बाल विवाह भी इस कारण से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट। नेक्स्ट देखो, बाल श्रम का कारण क्या है? अशिक्षा, शिक्षा की कमी है जिसके कारण लोग बाल श्रम करते हैं, करवाते हैं। गरीबी, बिल्कुल गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है। काम की तलाश, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाल श्रमिक है। बाल श्रमिक कौन है भाई? 18 साल से कम उम्र का, 15 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या दोगे रे? इसका राइट आंसर डी देना है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाल श्रमिक है जिसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष से कम है, जो हमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है। लेकिन यदि आपको पूछा जाता यूनिसेफ के अनुसार, तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा 15 साल से कम, यूनिसेफ के अनुसार। नेक्स्ट साथियों, क्लास अच्छी लग रही है? यदि इस प्रकार के वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। 1990 का दशक
निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। 1990 का दशक किस देशों के द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया? सार्क देशों के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो 1990 का दशक बोले तो 1991 से लेकर ध्यान रखना 2000 तक। दशक का मतलब 10 वर्ष हो गए। 1991 से 2000 तक, 1991 से 1991 से लेकर 2000 तक बालिका दशक घोषित किया गया सार्क देशों के द्वारा। अब ये सार्क देश, अरे सार्क देश वो याद करो 8 देश है। इसमें कौन कौन से हैं? भूटान, यानी भारत के जो पड़ोसी है वही देख लो। भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अगला देखो, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था यूनिसेफ द्वारा बाल श्रमिक किसको माना है? 15 वर्ष यूनिसेफ द्वारा, ध्यान रखना। और कब मनाया जाता है बाल श्रम निरोध दिवस? 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। गुरुजी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, प्रमुख कारण पूछ लिया गया है। शिक्षा की कमी है, बिल्कुल है। शिक्षण सुविधाओं की भी कमी है, जनसंख्या में वृद्धि भी और गरीबी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रमुख कारण क्या है? अभी क्या मारोगे भाई टिक एग्जाम में? अब तो कोई तुक्का ही मारोगे। शिक्षा की कमी भी है, शिक्षण सुविधाओं की भी कमी हो गई, जनसंख्या वृद्धि भी हो गई, गरीबी होगी। अब क्या तुक्का मारोगे इसमें? तो इसमें एक तुक्का मारना है, वो सबसे बड़ी गरीबी है। क्या है? गरीबी। नेक्स्ट, बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन से हैं? यानी सबसे ज्यादा बाल श्रमिक आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? बीड़ी, दिया सलाई और आतिशबाजी कारखानों के अंदर सबसे ज्यादा बाल श्रमिक मिलते हैं। इसके अलावा भी बाल श्रमिक मिलते हैं होटलों के अंदर। आपने देखा होगा होटलों में चाय का काम करते हैं, कचौरी का वगैरह का जो काम करते हैं, वो ज्यादा आपको छोटे बच्चे मिलते हैं वहां पर। कालीन बुनाई और हीरो की जो पॉलिश की जाती है, आपने देखा होगा गुजरात में बहुत सारी, गुजरात है, मुंबई है, वहां पर हीरो की जो पॉलिश की जाती है वहां पर आपको बाल श्रमिक मिलते हैं। क्योंकि उनको तो कम कम पैसों में चाहिए मजदूर, तो वहां पर 8, 10, 12 हजार में बाल श्रमिक मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? यानी कि 6 से यदि 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको निःशुल्क यानी फ्री शिक्षा दी जाएगी, ध्यान रखना, और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। अनिवार्य जरूरी है। कब? 2010, 2009 और 2010 वाला आरटी, राइट टू एजुकेशन, याद करो आरटी 2009 और 2010 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, देश में बालिकाओं और बालिकाओं दोनों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ? कब पारित किया गया इसको? यानी लागू कब किया गया? ध्यान रखना, पारित तो 2009 में हुआ था, लागू हुआ था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कब लागू हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट, देश में कारखाना कानून कब का है? 1948 का है। देश आजाद हुआ 1947 में और कारखाना कानून 1948, 1 साल बाद में। के तहत किस आयु से कम वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। इसके अंदर ध्यान रखना, यदि 15 से 18 वर्ष का बालक है तो उसको भी लगाया जा सकता है कारखानों में, लेकिन उसके लिए प्रमाण पत्र होना जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कुछ इसकी शर्तें भी रखी गई है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक उद्योगों में लगाना प्रतिबंधित है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई। कब की गई? 2007 में। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? आप में से भी किसी का यदि इस दिन हुआ है, रामनवमी, पिंपल पूर्णिमा, अक्षय तृतीया या गणगौर, इसमें से आपका विवाह है तो कमेंट करके बताना भाई किसने किया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया यानी आखा तीज। अब आखा तीज कब आती है? कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अक्षय तृतीया यानी आखा तीज भी इसको बोला जाता है, ये कब आती है। और बाकी देखो जो बाल विवाह वगैरह है ना, सबसे ज्यादा विवाह वो रामनवमी को भी होता है, पिंपल पूर्णिमा को भी होता है, गणगो पिंपल पूर्णिमा भी होता है, अक्षय तृतीया को भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर अक्षय तृतीया राइट होगा। नेक्स्ट, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। अब बाल विवाह करते हैं तो उसका हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है? माँ व बच्चे में क्या होगा? कुपोषण, बिल्कुल उनका जो स्वास्थ्य वगैरह है वो कमजोर हो जाएगा, माँ का भी हो जाएगा और बच्चे का भी हो जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि तो होगी ही होगी। बालिकाओं मानसिक व शारीरिक विकास का रुकना, बालका और बालिका दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास है वो रुक जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया? शारदा एक्ट कब लागू हुआ? बनाया कब गया? 1929 में। लागू कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, सी होगा, सॉरी क्या होगा? सी, 1930 में लागू हुआ। अब डेट यदि पूछ ले कि शारदा एक्ट कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर, राइट डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 1930। नेक्स्ट, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया पहला सरकारी प्रयास है? सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, मानवाधिकार की घोषणा, शारदा एक्ट या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शारदा एक्ट ही है। नेक्स्ट, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजा राममोहन राय का, महात्मा गांधी जी का, हरबिलास सारदा या राजपाल? ये किसने दिया? ये इसने भाई मजाक कर दी, जिसने भी टेक्निकल वाले बंदे ने मजाक कर दिया, मेरा नाम क्यों दिया इसने। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हरविलास सारदा, जो हमारे राजस्थान के अजमेर से हैं। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया? किस रियासत ने बनाया बाल विवाह को प्रतिबंधित रोकने हेतु कानून बनाया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर। किस रियासत ने? जोधपुर ने। और सती बाल विवाह का पूछा, सती प्रथा का पूछा जाता तो बूंदी। सती प्रथा का राइट आंसर क्या हो जाता? बूंदी हो जाता। नेक्स्ट, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर, कब समाप्त किया गया? 2006 में। उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह देश प्रतिषेध अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों को कितनी साल की सजा का प्रावधान किया गया है? मैंने पहले बता दिया, 1 लाख का जुर्माना होगा और 2 वर्ष की जेल होगी। 1 वर्ष का फिक्स नहीं है, 1 लाख का जुर्माना फिक्स नहीं कि 1 लाख का होगा, इससे कम भी हो सकता है, यानी अधिकतम 1 लाख होगा। बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये लो आ गया भाई, पहला, दूसरा, 5वां या 6वां? सबसे ज्यादा बाल श्रमिक किस, ये कहां पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। सबसे ज्यादा बाल श्रमिक है योगी आदित्यनाथ। कहां के मुख्यमंत्री है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप, सबसे कम बाल श्रमिक लक्षद्वीप। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। कौन सा? 6वां। बिल्कुल क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत हुई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से एक क्वेश्चन में ये भी मिलेगा आपको। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत हुई राजस्थान में, कहां से हुई? जयपुर से, ये भी ध्यान रखना, कहां से हुई? जयपुर में। कब हुई ये पूछा गया है, तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर ए दे देना, 18 जुलाई 2016 को, 18 जुलाई 2016 जयपुर से। नेक्स्ट, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर साथियों यहां पर हो जाएगा सी, 20 मई 1961। कई बार बता चुका हूं मैं, लेकिन रिवीजन क्लास लिए इसलिए रिपीट हो रहा है वापस।
महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 जुलाई 1994, 15 जुलाई 2018, 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 2016। देखो, महिला बाल अपराध, कंप्यूटर, राजस्थान करंट अफेयर्स, इनको लेकर मेरा पूरा प्रयास यही था कि राजस्थान पुलिस में एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए और आपका सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा। स्टडी एग्जाम एकेडमी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, हमारा यही प्रयास था। महिला बाल अपराध का मैंने पूरा सिलेबस आपको करवा दिया साथियों। चाहे आप किसी भी पारी में आपका एग्जाम हो, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और भी आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, नीचे चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी। उसका राइट आंसर क्या होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो भाई 50% की आरक्षण की घोषणा कहाँ पर की गई, व्यवस्था कहाँ पर की गई? तो पंचायती राज संस्थानों में की गई। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50%। इससे पहले कितना आरक्षण था? 33%, 33। कितना था यह भी पूछा जा सकता है, 33%। अब कितना दे दिया? 50% दे दिया। नेक्स्ट देखो, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। तो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की योजना कौन सी है? स्वावलंबन है, स्वाधार है, स्वयं सिद्धा है या स्वयं शक्ति है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वयं सिद्धा। तो ये स्वयं सिद्धा क्या है? ये योजना कब शुरू की गई? तो 2000 में और 2002 से 2002। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 50% जो आरक्षण वाला, ये भी बता देता हूं मैं, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकता है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये देखो 243वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा की गई। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह था। मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन, मौन रहने वाले। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह बहुत ही ज्यादा मौन रहते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं वो। अब देखो